प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आज अपन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मेथड अपन लेते हैं एल्कोहल से अपन एल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना टॉपिक चल रहा था, तो एल्कोहल से और एल्डिहाइड से अपन एसिड बना सकते हैं। मैं कोई सा भी एल्कोहल यहाँ पर ये ले लेता हूँ, CH3CH2OH ले लिया अपन ने, और इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवा दो। KMnO4 K2CR2O7, ये सारे जो रिएजेंट होते हैं ये जो भी एल्कोहलिक पार्ट है उसको एसिड तक ले जाते हैं, एल्डिहाइड तक नहीं छोड़ेंगे और एसिड तक उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो यहाँ ये बन जाएगा CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। इसी प्रकार अपन एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मैंने लिख लिया यहाँ, ये CHO बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड जो रहता है ये भी ऑक्सीडेशन का काम करता है। CrO3 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब करवाई जाती है तो ये बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है। इसी के साथ अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2OH ये ले लिया मैंने। इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा CrO3H2SO4 के साथ। इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है तो इसको अपन बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। इसको बोला जाता है जोन्स रिएजेंट। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। जोन्स रिएजेंट का काम क्या है, ये एल्कोहल को एसिड में चेंज करता है। CH3CH2OH COOH जोन्स रिएजेंट इसको चेंज कर देगा एसिड में। तो ये तो अपन एल्कोहल से एल्डिहाइड से इनसे अपन ने KMnO4 की प्रेजेंस में CrO3 की प्रेजेंस में CrO3H2SO4 को अपन जोन्स रिएजेंट बोलेंगे। इससे अपन एसिड बना लेंगे। इसके बाद अपन बनाते हैं एसिड को नाइट्राइल से। इसको मिटा देता हूँ। नाइट्राइल से प्रिपरेशन कैसे होगी, फ्रॉम नाइट्राइल नाइट्राइल को ऐसा भी ले सकते हैं, कितने ही कार्बन का अपन ले सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने नाइट्राइल लिया, ये प्रोपेन नाइट्राइल में क्या 3 कार्बन है और इसको अपन नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। तो प्रोपेन नाइट्राइल इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है और फिर हाइड्रोलाइसिस जब इसका करवाया जाता है तो ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और इन पे HOH लगता जाता है। तो जैसे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इधर OH और यहाँ H लग जाएगा। ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा तो इधर OH और यहाँ क्या लगेगा, H लग जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, थर्ड बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ OH और इधर H लग जाएगा। तो ये अपने पास CH3CH2COH OH और OH, एक ही कार्बन पे 3 OH आ गए। इसी कार्बन पे ये जुड़ेगा, इसी कार्बन पे ये और ये भी इसी कार्बन पे। और इधर ये जो बन गया, ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया अपना। तो NH3 के रूप में ये तो बाहर निकल जाएगा। और किसी भी कार्बन पे अगर 3 एल्कोहलिक ग्रुप एक साथ हो तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है H2 के रूप में। ये वाटर मॉलिक्यूल अपन ने बाहर निकाल दिया तो इससे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये CH3CH2C और यहाँ ये ऑक्सीजन बची हुई है और ये इधर OH, तो ये ऑक्सीजन और ये OH यहाँ पर
3 कार्बन बनाते हैं CH2COOH। कार्बन नंबर वही रहेंगे, तो ये एसिड प्रोपेन प्रोपेन प्लस एक एसिड, तो अपन इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक ओइक एसिड। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस प्रकार नाइट्राइल से अपन एसिड बना सकते हैं। अगर ये एमाइड होता तो ये एसिड को कैसे बनाते हैं वो अपन देखेंगे। तो नाइट्राइल में हमेशा याद रखना कि ये जो तीनों बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड H2O से तोड़ने हैं अपने को। ये तीनों बॉन्ड H2O से टूटेंगे और यहाँ पर क्या है, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन में ये OH इस साइड क्यों आए, इस साइड क्यों आए, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.5 और इसकी 3। तो इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींच लेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो और H2O जो रहता है, H2O के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पार्ट रहता है। तो पॉजिटिव पार्ट की तरफ इसका नेगेटिव पार्ट जाएगा। तो ये पॉजिटिव था कार्बन और ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव पार्ट की तरफ ये नेगेटिव पार्ट जाएगा जब भी अपन इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। और नेगेटिव पार्ट की तरफ ये पॉजिटिव पार्ट चला जाता है, इसलिए H नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं और OH कार्बन की तरफ जाएंगे और अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर तीनों इस पे आ जाएंगे और तीनों एग्जिस्ट कभी करते नहीं है। एक ही कार्बन पे 3 एल्कोहलिक ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार अपने को एसिड मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं एमाइड लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। एमाइड से एसिड कैसे बनाए जाते हैं, फ्रॉम एमाइड। तो कोई सा भी अपन एमाइड ले लेते हैं, एलिफेटिक ले लेते हैं। ये मैंने एमाइड ले लिया। तो यहाँ पर ये जो एमाइड लिया, इसकी भी अपन एसिड और हाइड्रोलाइसिस जब इसका करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस जब इसका करवाया जाता है, तो यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है कार्बन और ये नेगेटिव है। तो यहाँ जब इस एक सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, तो एक ही बार टूटेगा, एक ही बार टूटेगा, तो यहाँ OH आ जाएगा और इधर H आ जाएगा और अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर CH3 CH2 CO OH और यहाँ NH3 अपने को मिल जाएगा। NH2 तो है से और H और जुड़ गया ये, तो ये OH इससे जुड़ जाएगा और ये अमोनिया बाहर निकल जाएगी और अपने को एसिड मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन। तो एमाइड से भी अपन एसिड बना सकते हैं। ऐसे ही अपन एमाइड से एरोमेटिक एसिड भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बेंजेमाइड लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी, एसिड और H हाइड्रोलाइसिस जब इसका करवाया जाता है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर OH और इधर H, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और ये इसका पॉजिटिव पार्ट और ये इसका नेगेटिव पार्ट। तो ये अमोनिया बाहर निकल जाएगी और ये बेंजोइक एसिड अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार नाइट्राइल से भी अपन एसिड बना सकते हैं और एमाइड से भी एसिड बनाए जा सकते हैं। तो ये 2 मेथड अपन ने पढ़ लिए, 3 मेथड हो गए। फर्स्ट तो एल्कोहल एल्डिहाइड से पढ़ लिया था, सेकंड नाइट्राइल से और थर्ड एमाइड से। अब चौथा पढ़ेंगे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इम्पोर्टेंट है, ये इस चैप्टर में पूछा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से
एसिड कैसे बनाए जाते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक बार बता दो आपको, RMgX ये होता है। यहाँ पर R कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ मिथाइल हो जाए या आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, बेंजीन, कुछ भी लगी हो सकती है यहाँ। तो यहाँ ये जो R है ये कार्बन है और ये मैग्नीशियम है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है मैग्नीशियम से, इसलिए यहाँ पर कार्बन नेगेटिव रखता है और ये जो मैग्नीशियम रहेगा ये पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट कौन सा है, कार्बन वाला, जो R जो है वो पार्ट नेगेटिव होता है और ये ही जाके अटैक करता है जो भी अपन लेते हैं उस पर। तो ये RMgX इसको बोलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है CO2 के साथ, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, ये CO2 मैंने ले ली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब भी CO2 के साथ करवाई जाएगी, हमेशा याद रखना एसिड का फॉर्मेशन होगा, चाहे वहाँ कितने ही कुछ भी दे रखा हो। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इस कार्बन पे जाएगा, और कार्बन पे ही क्यों गया, क्योंकि कार्बन यहाँ पॉजिटिव पार्ट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो ये अपने और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोर्शन पे नेगेटिव जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो जाके जुड़ जाएगा। तो जैसे ये इस पे आया ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और यहाँ पर अपन लिख देंगे CH3 CO नेगेटिव और यहाँ ये डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव हो गया तो ये इसका जो पॉजिटिव पोर्शन था Mg और X, तो यहाँ चला जाता है ये Mg और X, ये पॉजिटिव पार्ट है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है वाटर की प्रेजेंस में, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो ये पॉजिटिव पोर्शन और ये OH नेगेटिव रहता है। तो ये पॉजिटिव पोर्शन किस साइड जाएगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ ये जाएगा, और OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, इसके पॉजिटिव की तरफ। तो ये H+ तो इधर गया और OH- इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा प्रोडक्ट CH3CO और यहाँ ये OH हो जाएगा, और इधर क्या हो गया, Mg बचा है अपने पास, MgX और एक OH, तो ये प्राइम प्रोडक्ट के रूप में बाहर चला जाएगा। तो एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पर एसिड अपन बना लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 पे जब भी करवाई जाती है तो एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसका अपन एक एग्जांपल वो लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसका। जब अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बना बनाया नहीं मिले, बनवा ले अपने से, तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ मैंने ब्रोमीन ले रखा है, यहाँ नाइट्रो ले लूँगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाया जाता है, जब किसी भी हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई जाती है हैलाइड से। हैलाइड एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो ये Mg और Br बन जाएगा और ये नाइट्रो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया अपना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हो गया, ये कार्बन और ये मैग्नीशियम। अपन ये तो पढ़ रहे थे RMgX, तो यहाँ R कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो यहाँ ये एरोमेटिक पार्ट आ गया। अब इसका ये कार्बन क्या है, नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव पार्ट रहेगा इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इनमें। अब इसकी रिएक्शन जब CO2 के साथ करवाई जाती है तो CO2 को अपन ऐसे लिखते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस
इसकी रिएक्शन इस पॉजिटिव पार्ट पे करवाई जाती है, ये नेगेटिव इसका है, तो ये नेगेटिव इधर चला जाएगा बॉन्ड और यहाँ एरोमेटिक रिंग बना दी और कार्बन से ये कार्बन लग गया ऑक्सीजन नेगेटिव और इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव इधर चला गया। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव पोर्शन है इसका, तो Mg और Br यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट है। अब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो वाटर का पॉजिटिव पोर्शन इस साइड आ जाएगा और वाटर का नेगेटिव पोर्शन इस साइड आ जाएगा और अपने को बेंजोइक एसिड यहाँ मिल जाता है। तो ये C डबल बॉन्ड OH और यहाँ Mg Br और OH, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन भी अपन कर सकते हैं। और अगर गिरनियार्ड रिएजेंट नहीं दे तो भी गिरनियार्ड रिएजेंट को अपन बना सकते हैं मैग्नीशियम और ड्राई ईथर लेके आराम से, और फिर उसका अटैक CO2 पे करवा देंगे। CO2 के बाद हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपने को ये एसिड बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे और देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। थैंक यू।